श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु अलवर राजस्थान से आयोजित हो रही है। श्री त्याग शिव महापुराण कथा के आज छठे दिन की जानकारी, पत्र तथा उपाय इस प्रकार है। पहली जानकारी के रूप में गुरु जी ने बताया कि कई लोग पूछते हैं, गुरु जी क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? सोमवार से पशुपति व्रत उठा सकते हैं? तो गुरु जी ने कहा, सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो पशुपति व्रत बाद में करें। अधिक मास का व्रत अगर आप करते हैं तो पशुपति व्रत बाद में करें। यदि सावन सोमवार का व्रत नहीं करते हैं तो पशुपति व्रत कर सकते हैं। 30 त्योहार पड़ जाए सोमवार का तो आप व्रत करते आ रहे हैं, पहले वो व्रत करिए, बाद में पशुपति व्रत कर लीजिएगा। कथा की अगली जानकारी, गुरु जी ने बताया कि ये कथा 12 तारीख से चालू हुई है और कल 18 तारीख को विराम हो जाएगी। अगली कथा मैनपुरी में होगी। उस कथा का नाम रखा गया है श्री तप शिव महापुराण की कथा। अधिक मास में कैसा तप करना चाहिए, अधिक मास में कितने मालपुए देना चाहिए, कौन सा मालपुआ कैसे दान करना चाहिए, अधिक मास में किस दिन भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, इन सब की जानकारी मैनपुरी की कथा में हम श्रवण करेंगे। इस कथा का प्रसारण समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जो कि 22 जुलाई से 28 जुलाई तक अधिक मास के समय में चलेगी। उत्तर प्रदेश में इस साल एक कथा मिली है। बाबा की कृपा कोई होगी जो कथा का रस तत्व मैनपुरी और उसके पास एरिया वाले श्रवण करेंगे। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि आज कोई सुबह के समय कह रहा था कि गुरुजी इतने सारे लाखों लाखों भक्त कथा में आते हैं, किसी की शादी होती है, पत्रिका देकर भी जाओ तो कोई माता पूजने के बुलबुले में नहीं आता है। बारात के लिए बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है कि बेटे की बारात जाएगी, बारात के लिए बार बार कहना पड़ता है, तब जाकर कोई बारात में आता है। पर गजब की बात है कि शिव महापुराण की कथा में, जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। आज की कथा में पहला पत्र सुनील जी का गांव हाजीपुर बिहार से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुजी, 1 लोटे जल की मैं महिमा का क्या बखान करूं। आप कहते हो ना कि कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। गुरुजी, मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया। एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। हमारा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है, वो भी बाबा की कृपा से। मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी, बाबा ने हमें 50 लाख का मकान बनवा दिया। ये शिव जी की कृपा है। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। कथा में दूसरा पत्र मंजू सैनी, पति सुमित सैनी, अलवर राजस्थान से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, ये पत्र मेरी नंद लाजवंती सैनी, पति राजेश सैनी, जो कि अलवर के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरी नंद लाजवंती की शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, जगह जगह पर धोख लगवाती, गोदी भरवाती, पर उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर नंद आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ कर दिया और हम सबको भी बता दिया। भगवान की कृपा से पशुपति व्रत करना भी प्रारंभ कर दिया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। 20 वर्ष के बाद गर्भ ठहरा गुरुदेव। जब जांच शुरू हुई तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, वो खराब है, उसका पाँव खराब है, उसका शरीर खराब है, इस बच्चे को बाहर निकाल दो, जन्म मत दो। ये बात सुनकर हम सब दुखी हो गए, घबरा गए। शंकर जी के ऊपर मेरी नंद ने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जल को आचमन करके पी लेती। जब डिलीवरी के बाद बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा की कृपा से बच्चा एकदम सही सलामत और स्वस्थ है। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। कथा के अंत में एक पत्र था, जिसमें एक बहन ने लिखा था कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम पूजन करते हैं, इतने में कोई आकर पानी चढ़ा कर जाता है। हमने अभी
शिव जी को त्रिपुंड लगाया, किसी ने पानी चढ़ा दिया। आप बताओ मैं क्या करूं, उनसे झगड़ा करूं या विनती करूं? तो गुरुजी ने कहा कि आप अपना कर्म करते चलो, अपने पथ पर चलते चलो, तो हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। अब हमें शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना है, आगे उसकी मर्जी। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।